ग्राह्य अन्न और त्याज्य अन्न मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रायश्चित। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को किन-किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए, किंतु भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चातुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है। जो द्विज शूद्रों का अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है। शूद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है। ब्राह्मण को वेदों के स्वाध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को प्रजा के शरीर की पुष्टि के लिए कृषि और गो रक्षा आदि कार्य करने चाहिए। यही उनके लिए धर्म बताया गया है। कृषि, गो रक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं। इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो अपने वर्ण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शूद्र का काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है। उसका अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल बताने वाले और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं। जो लज्जा का परित्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है, वह अभक्ष्य भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है। उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा, वैश्य का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है। विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी शूद्रान्न के ही समान है। अतः साधु पुरुष को उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्त का सरोवर कहते हैं। चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अवहेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न को भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चांडाल होता है। गो हत्या करने वाले, ब्रह्मघाती, शराबी और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है। धरोहर हड़पने वाले कृतघ्न का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उसका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, प्राय ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित है, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मणों को प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, सुनो।
ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में स्मिधा की आहुति करे। तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए। शहद और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। सुवर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। धन, वस्त्र, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी सुवर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करे। गन्ना, तेल और कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। धान, फूल, फल, जल, पुआ, जौ की लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उक्त वस्तुओं के प्रतिग्रह का पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय अथवा जिसे जनना शौच लगा हो, उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर 3 रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है, वह 1 दिन और 1 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध भोजन करे, उस दिन संध्या, गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे। इससे उसकी शुद्धि होती है। इसलिए अपराह्न काल में पितरों के श्राद्ध का विधान किया गया है। ब्राह्मणों को 1 दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वे श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सकें। जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरना शौच के 3रे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। 12 दिन स्नान का नियम पूरा करके 13वें दिन वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो, ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे, तब वह उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहाँ मरना शौच में 10 दिन तक अन्न खाता है, उसे गायत्री मंत्र, रैवत साम, कूष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण का जप करना चाहिए। ये ही उक्त पाप के प्रायश्चित हैं। इसी प्रकार मरना शौच वाले घर में लगातार 3 रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण 7 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। यह प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती है और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले, तो वह 3 रात तक व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है। क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाले शूद्र के कुल का, वैश्य के पशु और बांधवों का तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रैवत साम, पवित्रेष्टि, कूष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण मंत्र का जप भी आवश्यक है। इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का जूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और 5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं दान और तप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं, उनका नाम बता रहा हूँ, सुनो।
लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं। काशी के राजा प्रतर्दन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली और परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवावृध नामक राजा यज्ञ में सोने की 100 कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। सूर्य पुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गौ दान देकर उत्तम लोकों में गए हैं। राजा वृषादर्भी ने द्विजों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त्य मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राजऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं। करंदम के पौत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगीरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुद्योमन ने महात्मा लिखित को धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजऋषि सहस्त्रचित्य ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराज शतद्युमन ने मौद्गल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी शाल्व नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजऋषि मदिराशव अपनी सुंदरी कन्या हिरण्यहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राजऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राजऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को कौत्स ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1,00,000 गौएं दान की। इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक यह पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी। यह शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतानोत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न हो, धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गई है। इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हो, तो उनका समाधान कल सवेरे करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार हैं।
भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए, यह बतला रहा हूँ, सुनो। दान के 5 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वह 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य इहलोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। यह धर्म मूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा, या अमुक ने मुझे दान दिया है, याचकों के मुंह से ये बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अर्थ मूलक दान है। ना मैं इसका हूँ, ना यह मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूं, तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है, वह भय निमित्तिक दान है। यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ, यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है, वह कामना मूलक दान है। यह बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। यह विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है, तो वह दया निमित्तिक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है, सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास ऋषियों का आना, उनका प्रभाव देखना और नारद जी का शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद का वर्णन करना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। अब मैं आपके मुख से ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। हमारे बंधु बांधवों को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता। अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है, उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था, उसको भी बता रहा हूँ, सुनो। पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद, पर्वत, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, धौम्य, देवल, काश्यप, हस्ती काश्यप तथा दूसरे दीक्षा और दम से संपन्न ऋषि महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे वहां रहने वाले राजऋषियों और देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में धर्म विषयक चर्चा करने लगे। इतने ही में अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनकी व्रतचर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग समुदाय, शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया।
वहां चेतन जीवों का नाम भी बाकी न रहा। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी। इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेजः स्वरूप अग्नि ने पर्वत के समस्त शिखर को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलरव होने लगा तथा सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे। यह अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद इस प्रकार विस्मित होते देख नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है। सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा, भगवन, आप ही संसार को बनाते और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुंह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है। अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें। उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवरों, मेरे मुंह से प्रलय काल की अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था, वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पृथ्वी पर अपने ही समान वीर्यवान पुत्र पाने की इच्छा से व्रत करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजोमय प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुंह से इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े में आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत न हो। आप लोग दीर्घदर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती। तपस्वियों के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शरीर देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइए। आप तपोवन के निवासी हैं, अतः आपके अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खींची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है। यह सुनकर भगवान के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से उनकी स्तुति करने लगा। तदनंतर सबने बातचीत करने में चतुर देव ऋषि नारद को भगवान की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सुहृद भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था
उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवन, जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है, तथा जहाँ झुंड की झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियां निवास करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवादि देव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवन, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यह मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण करें। धर्म का क्या स्वरूप है? जो धर्म को नहीं जानते, ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? पार्वती देवी ने जब यह प्रश्न उपस्थित किया, तो समस्त ऋषियों ने ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, यह गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु न लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक-एक धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवन, चारों वर्णों का जो धर्म अपने-अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म का पृथक-पृथक स्वरूप क्या है? महेश्वर ने कहा, देवी, तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो। संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रत का पालन, होम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना, प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। सदाचार का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और भृत्यों को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, गारहपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके कुटुंब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, यह गृहस्थ ब्राह्मण का
विशेषतः श्रोत्रिय का परम धर्म है। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना, रोज-रोज घर लीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है। झाड़ बुहार, लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिए। यह ब्राह्मणों का गृहस्थ्य धर्म बतलाया गया, जो संसार की रक्षा करने वाला है। अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं। अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना। प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। जो धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दंड देना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य भाषण में प्रेम रखना। जो राजा दुखी मनुष्यों को हाथ का सहारा देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सम्मानित होता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, यह वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल, चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सबका यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शूद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेंद्रिय और घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान तप का संग्रह करता है। उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए। नित्य सदाचार का पालन और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शूद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती ने कहा, भगवन, आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक-पृथक वर्णन किया। अब वह धर्म बतलाइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी। देवी, गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सारभूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक, स्मार्त और शिष्टाचार इन 3 प्रकार के धर्मों का विधान किया है। धर्म के ये तीनों ही भेद सनातन हैं। जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो, पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका न चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ इन 3 कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को त्याग चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना, ये 3 कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। सब प्रकार के विषयों से उपराम होना शम कहलाता है।
यह सत्पुरुषों में सदा दृष्टि गोचर होता है। इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुषों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता, अभिमान का त्याग करता, सदा सरल भाव से रहता, स्नेह युक्त वचन बोलता, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक तथा ठहरने के लिए ग्रह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। जो प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता है और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे-पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। शूद्र गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बतलाया गया है। प्रवृत्ति रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है। वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका 3 विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए, दूसरे अंश को उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए। इससे भिन्न निवृत्ति रूप धर्म है, वह मोक्ष का साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडलू, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शय्या, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्षु को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सदा वृक्ष के नीचे, सूने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्त चित्त होकर संन्यास ग्रहण करता है और मोक्षोपयोगी कर्म, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काठ की भांति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति न रखे, एक ही गांव में न रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन न करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। यह मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है, उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सुख दुख से रहित, सौम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है। पार्वती जी ने कहा, भगवन,
आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए गृहस्थ धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर, तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित हवष्य की आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देव, आप संपूर्ण धर्मों का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेनप ऋषियों का धर्म सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वह अमृत ब्रह्म कहलाता है। उसके फेन को थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं, वे फेनप कहलाते हैं। यह धर्माचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का ही मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्य गण तपः सिद्ध महात्मा हैं। वे सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक-एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृगछाला, चीर और वल्कल ये ही उनके वस्त्र हैं। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिर के बराबर है। वे अपने-अपने कर्तव्यों में स्थित हो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से शुद्ध चित्त, दया, धर्म परायण एवं पुण्य आत्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचर, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितृलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि संप्रक्षाल, कोई अश्मकुट और कोई दंतोलूखलिक हैं। ये लोग सोमप और उष्णप देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, यह उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है, उसे सुनो। मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म सत्र का अनुष्ठान, सोम यज्ञ द्वारा यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए तथा देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से निवृत्त रहें, गौ रस का आहार करें, शम के साधन में प्रेम रखें,
खुले मैदान चबूतरे पर सोवें, योग का अभ्यास करें, साग-पात, फल-मूल, वायु, जल और सेवार का आहार करके रहें। ये ऋषियों के नियम हैं। इनका पालन करने से वे अजित गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज न आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके, बर्तनों का इधर-उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हों, ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट जोहनी चाहिए और उसके भोजन से बचे खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्र को समान समझता तथा सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है, वह धर्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषि है। धर्म का वर्णन। पार्वती ने कहा, भगवन, व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थानों में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं। अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहती हूँ। महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवताओं और पितरों का पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थी को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रेंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीरासन में बैठें और वीर स्थान में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूंचकर खाएं अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें। संप्रक्षाल के नियम से रहें, अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके ना रखें। चीर, वलकल और मृगछाला ये ही उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम, पंच यज्ञ का सेवन, पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्श, पौर्णमासी आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। स्नुवा ही उनका पात्र है। वे सदा आहवन्य आदि त्रिविध अग्नियों को परिचर्या में ही लगे रहते हैं और वे नित्य ही सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं। अतः महान पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी, वानप्रस्थ का नियम पालन करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी-अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं
वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वनवासियों के धर्म बता आए हैं, उन सबका यदि वे पालन करते हैं, तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं, वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियों को आत्मभाव से देखता है, वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना, ये दोनों एक समान समझे जाते हैं, बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है, वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो, उसे सरलता पूर्ण बर्ताव से युक्त होना चाहिए। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्गगामी, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऊंच और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले तथा बंधन, मुक्ति एवं स्वर्ग देने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। पार्वती ने पूछा, भगवन, मेरे मन में एक संशय है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है, उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं, तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं? आप मेरी इस शंका का समाधान करें। महेश्वर ने कहा, देवी, ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे विचार से प्राकृतिक हैं। इतना अवश्य है कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणत्व का सहारा लेता है, तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर अपनी मंद बुद्धिता के कारण लोभ मोह का आश्रय ले सदा वैश्यों के कर्म करता है, वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है, तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है, तो जीते जी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। उसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे, तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर
वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है, वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है।